आप सब पर रशीद फैमिली की सलामती हो। मेरा नाम जब्बार है और मैं रशीद फैमिली का एक मेंबर हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि शादी के बाद पहला बच्चा और उसकी पेरेंटिंग। शादी हो गई, नया जिंदगी का सफर शुरू हुआ। नया शादीशुदा जोड़ा अभी एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू करता ही है कि जिंदगी हमें एक नई जिम्मेदारी देती है, पहला बच्चा। जब पहला बच्चा घर आता है तो हर कोई यही कहता है, रहमत आ गई, मुबारक हो। लेकिन कोई उस वक्त ये नहीं पूछता, ये नहीं कहता कि जिनके पास ये रहमत आई है, क्या वो अभी इस रहमत के लिए तैयार हैं भी कि नहीं। सच तो ये है कि अक्सर शादीशुदा जोड़े पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त ना जिस्मानी, ना ज़हनी और ना ही इमोशनली तैयार होते हैं, और सब कुछ एकदम इतनी जल्दी हो जाता है कि उस वक्त समझने का टाइम नहीं होता। और अचानक उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा होता है जिसे उन्हें खुद ही संभालना, खुद ही समझना होता है। पहला बच्चा वाकई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहला होता है। कोई तजर्बा नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं ली जाती, सिर्फ अंदाजे और दूसरों से मदद लेने की कोशिश की जाती है। अक्सर घरों में जहाँ पर बच्चे पहले से मौजूद ना हो, वहाँ तो बच्चा एक खिलौना होता है। हर कोई आता है, 5-10 मिनट बच्चे के साथ खेला और आगे चला गया। और फिर यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। हम बच्चे के रोने की वजह नहीं समझ पाते, हम उसकी खुराक और नींद की रूटीन को डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी कभी हम गलत रिएक्शन दे देते हैं, क्योंकि हम खुद भी स्ट्रेस में होते हैं। कभी माँ इमोशनल स्ट्रेस में दब कर रह जाती है, तो कभी बाप दूसरी जिम्मेदारियों के बोझ में कंफ्यूज रहता है कि क्या गलत है और क्या सही। ये सब छोटी छोटी गलतियां लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका गहरा असर घर के माहौल पर पड़ता है। और फिर घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाता है। वो पहले दिन की खुशी धीरे धीरे स्ट्रेस में तब्दील हो जाती है। झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, थकन, सबसे बड़ी बात अजीब सी बेचैनी हर वक्त रहती है। और इन सब के बीच में होता है पहला बच्चा। वो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है, सीख रहा होता है। बच्चे की इमोशनल और दिमागी नशोनुमा बहुत ज्यादा डिपेंड करती है जिस माहौल में वो पल रहा होता है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि पहला बच्चा बहुत डिफरेंट होता है। जी हाँ, वो डिफरेंट होता है इसलिए कि उसे पाला जाता है बगैर तैयारी के, बगैर तजर्बे के। उस पर तजर्बात होते हैं बिना जाने, बिना समझे। और फिर ये तजर्बात आगे चलकर बच्चे की सेहत, इमोशन और उसकी पर्सनैलिटी पर असर अंदाज हो सकते हैं। बच्चे के शुरू के 3 साल उसकी नशोनुमा के लिए बहुत अहम होते हैं, और अगर उस वक्त वालदैन स्ट्रेस, थकन, कंफ्यूज या बगैर तैयारी के हों, तो उसका असर डायरेक्ट बच्चों की सेहत पर पड़ सकता है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम ये समझते हैं कि जब बच्चा आएगा तो सीख लेंगे, लेकिन जब बच्चा आता है तो उस वक्त सीखने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का टाइम होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले से सीखें, क्योंकि पेरेंटिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पेरेंटिंग एक इल्म है। इल्म है अपने बच्चे को कब और कितनी खुराक देने का, इल्म है अपने बच्चे की सफाई करने का, इल्म है अपने बच्चे की नींद का ख्याल रखने का, इल्म है कब और क्या करना है जब वो बीमार हो जाए, इल्म है अपने बच्चे को खुद समझने का। ये एक इल्म है जिसके लिए समझ, नॉलेज और तैयारी चाहिए। डॉक्टर्स से मशवरा, पेरेंटिंग वर्कशॉप्स को ज्वाइन करना, फिर बेकार लोगों से मशवरा करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो एक समझदारी है। सबसे अहम बात ये है कि ये एक जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे को खुद बेहतर समझ सकते हैं, दूसरे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन असल काम आप खुद ही कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम जिंदगी के इस अहम कदम को हल्का ना लें। पहला बच्चा एक खुशी ही नहीं,
ایک ذمہ داری ہوتا ہے جو کہ آگے چل کر پوری ایک فیملی کی ڈائریکشن کو طے کرتا ہے۔ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں تو آئیے ہم اس کے لیے پہلے خود تیار ہوں، کیونکہ تیار والدین ہی ایک مضبوط، خوشحال اور صحت مند فیملی تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری آج کی بات چیت کسی کے لیے فائدے مند ہو سکتی ہے تو اسے آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ اپنے تجربات بھی ہمارے ساتھ کمنٹس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلی پیرنٹنگ ایکسپیرینس تک کے لیے ہماری فیملی کی طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔